देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। अभी हम आए हैं अर्पित भेंगरा के घर पर। ये हम आपको दिखाते हैं उनका घर। ये देखिए, ये उनका मकान है जहां वो बच्चा रहता था। यही वो आंगन है जहां वो बच्चा खेलता था। हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित भेंगरा की नानी, जिनके घर पर वो रहता था। आइए कुछ बात करते हैं अर्पित भेंगरा जी के नानी से। चाची जी, आपका नाम? रीता बरला। अर्पित आप ही के घर पे रहता था? हाँ, मेरे घर में रहता था। कैसा बच्चा था वो? 6 साल नहीं, हाँ 6 साल का बच्चा था। आपके घर में रह के वो पढ़ाई करता था यहाँ? हाँ, पढ़ाई करता था संत जोसेफ यहाँ मिडिल स्कूल में। कौन क्लास में पढ़ता था? पहला क्लास में था। ये जो दुर्घटना हुआ, इसके बाद आप लोग क्या किए? हम तो धान रोपने गए थे, बुलाने गया कि कुआं में डूब गया बच्चा बोल के। तो हम फिर उधर रोते रोते आ गए। अभी इसका नाना भी हल जोतने गया था दूर में ही, वो भी आया हल रख के कि बाबू कहाँ है बोल के खोजने लग रहा है। तो कुआं में डूब गया बोल रहा है। झटपट लड़का सब हल जोतने गया था, उधर से आया और झट 4 जन कुआं में कूद गया। फिर भी खोज रहा है, नहीं पा रहा है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, झागड़ से किया ये में चड्डी में उसको फंसाया और निकाल लिया। तब तक तो सांस तो था, लेकिन उसके बाद आप लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, गांव में यह है, क्या बोलते हैं, बोलेरो गांव में ही है। तो उसको खबर किए, फिर आया गाड़ी लेके, तुरंत ले गए ये लापुंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ। अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो दम तोड़ दिया। तो और ये लिए थे, क्या बोलते हैं, जमहार। हाँ, तो हाँ। जब आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग पहुँचे, हाँ। तो जैसे आप हॉस्पिटल में घुसे, अंदर गए, तो उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर आए होंगे, नर्स आए होंगे, देखे होंगे? नहीं था, कोई नहीं था, डॉक्टर नर्स नहीं था। फिर वहाँ ले गए जमहर, तब तक तो दम तोड़ दिया। तो अगर आपको क्या लगता है, अगर यहाँ लापुंग में अगर डॉक्टर अवेलेबल रहते, मिल जाते, तो बच्चा बच सकता था? बच सकता था। अभी हम खड़े हैं महागाम बड़का टोली, उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर वो बच्चा अर्पित भेंगरा, जो मासूम बच्चा 6 साल का, जो कि इसी ये कुआं देखिए, कुआं दिखाते हैं आपको हम। इसी कुआं में नहाने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह इस पे गिर गया। अभी हमारे साथ बच्चे के नाना जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई, क्यों बच्चा इस कुएं में नहाने आया, किस प्रकार से आया और ये घटना उसके साथ घटी। भैया जी, आपका नाम? पीटर मुंडा। मेरा नाम पीटर मुंडा है, बड़का गाँव के हूँ। अच्छा, क्या घटना घटा था बच्चे के साथ, क्या हुआ, कैसे हुआ था ये घटना? देखिए सब, आजकल तो खेती बाड़ी का दिन है, तो हम हल चलाने गया था। हम बच्चे लोग को बोल दिया कि बाबू मैया आप लोग यहाँ से नहीं जाना, कुआं में आजकल का दिन में भरा हुआ कुआं रहता है। हाँ ना नहीं जाएंगे बोला। फिर मान गया हम लोग, बेचारा को नहीं आता था कुआं में। हमको बहुत खुश लगता था। मेरा नानी सब, मेरा पोता सब अच्छा है, अच्छा से रहते हैं बोल के हम हाल चलाने गया। तपकरा, मेरा ज़मीन तपकरा में है, थोड़ा थोड़ी कुरखा पुरिया जो लोग लिए है, तो वहाँ से हाँ एकदम आया। आपको कैसे पता चला कि बच्चा कुआं में गिर गया है? हमको पता चल गया उन लोग को। यदि मेरा कुआं भी एक ठो सामने है, वहाँ से मैं बच्चा को चपकल में नहीं देख पाया, तो मेरा अनुभव हो गया। मेरा पोता पोती सब शायद यहीं हो गया, चपकल में भी नहीं देख पाया और हमारा कुआं में नहीं देख पाया। तो मेरा इतना तकलीफ हो गया कि मेरा नाना नानी सब शायद ये कुआं में है। बच्चा यहाँ पे अर्पित यहाँ अकेले नहा रहा था कि उसके साथ और भी उसका लोग? दीदी नहा रहा था। उसका थोड़ी दीदी इतना बड़ी है, वो भी नहा रहा था। कितने साल की है उसकी दीदी? उतना तो 9 बालक के साथ 6 साल की होगा, 7-8 साल की होगी। हमको माने बच्चे ही थी? बच्ची ही इतनी बड़ी है।
तो उसका बाद में हम यहाँ से कूद के आया, तो हम थका हुआ, सुबह से पानी भी नहीं पिया बेचारा, थका हुआ, तो यहाँ रोप रही थी गर्मी में लोग, यहाँ नहा रही थी बच्चे लोग, और वहाँ से बोला कि उन लोग, उसका मामा लोग कि बोल रही थी कि बाबू लोग हटो, यहाँ कुआं की दिक्कत है। उन लोग यहाँ से अर्पित को निकाला गया कुआं से, हाँ, ठीक है, कुआं से निकालने के बाद उसको ले गए, कहाँ लेके गए थे आप लोग? हम लोग लापुंग ले गए थे, एकदम तत्काल लापुंग। गर्मी ने उन लोग इतना सहारा दिया कि जब उपाय से निकाल कर तत्काल ले गया। आप गए थे साथ में? साथ में गए थे साहब। तो जब आप हॉस्पिटल पहुँचे, अस्पताल जब आप पहुँचे, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ मैं चेकतास का जवाब दिया, कोई नहीं है बोल दिया। तो हम लोग चेकतास से नहीं है, लापुंग चेकतास में फिर ले गया गोविंदपुर जम्भर क्लिनिक, वहाँ डॉक्टर ने जवाब दिया कि बच्चे नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होता तो हो सकता है बच्चा बच जाए? हाँ, बच जाता, वैसा मेरा संदेह भी था, थोड़ा उम्मीद था ऊपर वाला की दवा से, लेकिन चेकतास के कारण से हम लोग को वहाँ ले गया। क्या करेंगे, चेकतास से नहीं है, इसलिए डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेगा? वही बात है, और ज़्यादा तो बात नहीं है। फिर वहाँ से लाया तो क्या करेंगे, उसका बाबा जी आया, दामाद आया यहाँ, फिर कागज उगज बना, क्या करेंगे, उपाय नहीं है। फिर बाबा आया, फिर ले गया वहीं अपना गांव, और वहाँ में कोई क्रियाक्रम हो गया अच्छा से, बस इतना ही है बात सर। आपने देखा, आपने सुना कि एक परिजन, एक परिवार, बच्चा का नाना किस प्रकार से दुखी है कि उसका पोता आज इस दुनिया में नहीं है। एक छोटी सी भूल, सिस्टम की एक छोटी सी गलती, जिसके कारण आज इनका पोता इनके बीच नहीं है। अभी मैं आया हूँ अर्पित भेंगरा जी के गांव के मुखिया जी के पास, जो अभी हमारे पास साथ में खड़े हैं, श्री संदीप बारला जी। आइए कुछ बात करते हैं कि ये जो घटना घटा है, ये किस कारण हो गया, किसकी कमी रही, और एज अ मुखिया संदीप जी ने क्या किया, इसके बारे में कुछ जानकारी हम संदीप जी से लेते हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये आपके गांव में जो घटना घटा अर्पित भेंगरा का, जो कुआं में गिर गया था बच्चा, हाँ। और जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर डॉक्टर रहते तो शायद बच्चे की जान बच जाती। 100% की बात है, ठीक है, कि बच्चा यहाँ से जब उठा के ले गया तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सांस उसका चल ही रहा था। जिस तरह का बताते हैं लोग, अर्पित भेंगरा का, हाँ, जो बच्ची 5.5 साल का बच्चा था, जब वहाँ से उसको उठा के जब जम्हार ले जा रहा था, उस क्रम में जम्हार पहुँचने तक अपना सांस चल रही थी हाँ, उसकी। सांस चल रही थी, लेकिन जम्हार पहुँचने तक उनका अंतिम सांस हो गया। माने कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल होते तो मे भी बच्चा बच जाता। बच जाता। तो मान लीजिए घटना हो गया, बच्चा का दुर्घटना हो गया, किसी परिवार का सदस्य चला गया, किसी का तो खिलौना था परिवार का, रो गया। आज अभी हम उनके घर पे भी गए थे, उनके परिजनों से मिल के आए, सभी काफ़ी दुख के माहौल में हैं अभी। तो प्रशासन या सिस्टम, जो भी आप कहिए, ठीक है, ये उनकी गलती या उनकी लापरवाही का कारण हो सकता है। प्रशासन सही है यहाँ पे। प्रशासन, जैसे प्रशासन का जो नियम है, प्रशासन अपना काम कर लेता है, लेकिन हम लोग का यहाँ एक तो प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल वाला प्रॉब्लम है। तो ये हॉस्पिटल वाला प्रॉब्लम है। तो अभी हमने वहाँ मुख्य चिकित्सा जो हैं, जो प्रभारी में है, दिलीप उरांव जी, तो उनसे भी बात किया हमने, ठीक है। उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, मैन पावर नहीं है मेरे पास, और हमने इसकी कई चिट्ठियाँ जो हैं सिविल सर्जन को लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जिस कारण ये घटना घट गया। तो आपका क्या लगता है? देखिए, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल खुलने के बाद डॉक्टर नहीं रहेगा, तो आदमी लोग यहाँ सोचता है कि चलो नज़दीक में सुविधा क्यों दिया जाता है। जब यहाँ पर खुल गया है तो सुविधा रहने की वजह नहीं, तो सीधे उसको जम्हार ले जाने से हो सकता है वो बच्चा बच जाता। तो ये जो घटना घट गया, और आप इस गांव के मुखिया हैं, यहाँ के जितने भी जनता है वो सब आपके, माने आपको ही उनको देखना है, ये आपका अपना फर्ज भी है और कानून भी है, ठीक है। तो आपने इस घटना के बाद सिस्टम में सुधार के लिए क्या प्रयास किया? हम लोग ने यही क्या, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं हम लोग से ऊपर वाला, उनको भी फ़ोन किए, उन्होंने भी फ़ोन किया डॉक्टर को। डॉक्टर कभी कभी बिहेव में भी गलत करते हैं डॉक्टर लोग। कोई
देखिए यहाँ देहात क्षेत्र है, बहुत गरीब लोग जाते हैं, किन्हीं किन्हीं के पास बोल देते हैं कि नहीं अभी डॉक्टर नहीं है, क्या होगा, लेके चल जाइए। हॉस्पिटल खुले हैं तो ये सब बात नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये आपको अपने तरफ से भी एक प्रयास करना चाहिए ना कि ये सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ये सिस्टम सुधार के लिए ही तो हम लोग पेपरबाजी करते हैं। बहुत बार बोला गया और बहुत बार हम लोग जा के डॉक्टर लोग से भी बात भी किए। तो इस मैटर को लेके आप कभी सिविल सर्जन वगैरह से मिले? हाँ, सिविल सर्जन से इस बात के लिए नहीं, मतलब जब हॉस्पिटल में ये तो माने रेगुलरिटी होगा कि डॉक्टर हमेशा के लिए ही अवेलेबल नहीं रहते होंगे। ये घटना घट गई तो सबके नज़र में आया। हाँ, नहीं तो डॉक्टर तो माने ये तो माने जो क्रिया प्रतिक्रिया है अस्पताल का डॉक्टर्स को लेके कि चलो भाई सरकारी हॉस्पिटल है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा तो घटना हमेशा होता ही रहता होगा। ये घटना तो देखिए इधर उधर सुना ही देता है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते। तो आपने कभी इसके लिए सिविल सर्जन से बात की? सिविल सर्जन से इस मामले के लिए बात नहीं हुई है। माने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं, डॉक्टर की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, इसके लिए हम बोल रहे हैं। कभी आपने सिविल सर्जन से बात की? इसके लिए बात नहीं हुई है। आपका फ़र्ज बनता है कि आप एक बार सिविल सर्जन जी से बात कीजिए कि हाँ। इससे ये घटना हुआ उससे पहले बात हुई थी। अच्छा। एक तो लेडी थी, क्या नाम है, उनसे बात हुई थी कि देखिए आप लोग पब्लिक का सेवा करने के लिए हैं तो सेवा कीजिए, हम लोग जनप्रतिनिधि आते हैं तब आप लोग निकलते हैं, ये सब जनप्रतिनिधि आने के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग का जो फॉर्मेटली है, जिस काम से आप लोग है उस काम के लिए आप लोग यहाँ तैयार हैं तो उस काम को आप लोग कीजिए, पब्लिक को परेशान ना करें। इससे पहले बोला गया था, लेकिन इस मैटर जो अर्पित भेंगरा के बाद वहाँ नहीं गए। मैं अभी गया था अस्पताल का सर्वे करके आया हूँ और अभी वहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं जो प्रभारी हैं, दिलीप उरांव जी, उनके बावजूद और वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, जब इतना बड़ा घटना घट जाता है और उसके बावजूद वहाँ पे घटना के बावजूद भी है वहाँ पे एक ही डॉक्टर अवेलेबल है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे? इसके लिए तो और डॉक्टर होना चाहिए, तो एक ही डॉक्टर, तो डॉक्टर्स को तो अभी वहाँ अवेलेबल करवाना है। हाँ। तो इसके लिए आपकी क्या प्रक्रिया होगी? एज अ मुखिया आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका क्या प्रक्रिया अभी आपने सोच के रखा होगा? वो तो देखिए पहले जाके बात करेंगे क्या प्रोग्रेस है कि कैसे में डॉक्टर आएगा, फिर कितना डॉक्टर आएंगे। एक ही डॉक्टर अगर रहे तो अवेलेबल तो कहीं संभव तो नहीं हो पाएगी। हाँ, बात सही है, मैन पावर चाहिए आदमी हाँ, को। उसके लिए और भी उनके जगह और भी डॉक्टर, एक आध और डॉक्टर रहते तो कभी मिस्टेक, ये सब मिस्टेक नहीं होता। हाँ, सही बात है। अगर मान लीजिए एक भी डॉक्टर हाँ। उस दिन अगर अवेलेबल होता तो ये मिस्टेक वो मैं भी उसको रिकवर कर लेता। रिकवर हो जाता है। इसके लिए अगर हम लोग को जो प्रक्रिया करना होगा जैसा कदम बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मुखिया जी ने क्या कहा। मुखिया जी खुद प्रयासरत हैं कि अस्पताल का जो भी सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए उन्होंने कई पदाधिकारी जो उनके अपने सीनियर हैं उनसे भी बातचीत की है। मैं अभी आ रहा था इस गांव में तो सड़क का हाल देखा। सड़क का हाल भी बहुत ही ख़राब है। कहने का मतलब है कि आज जो सरकार कह रही है कि देश बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा टीम जहाँ भी जा रहा है, हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो चटकपुर हो, लापुंग हो, ये कौन सा गांव है आपका, डंगरकेला हो, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी तरह की ज़मीनी तरक्की वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात, सौजन्य प्रभात मंत्र। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।